चलिए, आज की फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग जानेंगे भूमापक अमीन प्रशिक्षण परियोजना के बारे में। भूमापक अमीन प्रशिक्षण परियोजना आखिर होता है क्या? तो हम देखते हैं कि भूमापक अमीन प्रशिक्षण परियोजना तो अब हम देखते हैं कि भू का मतलब क्या होता है। तो भू का जनरली लोग जानता है, हर कोई भी जानता है कि भू का मतलब क्या होता है। तो भू का मतलब होता है भूमि। भूमि कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, धरातल कह सकते हैं, धरातल कह सकते हैं, जमीन कह सकते हैं, है ना। तो भूमि का अर्थ क्या होता है? भूमि होता है, धरती होता है, धरातल होता है और जमीन होता है। मापक, मापक है यानी मतलब होता है मापने वाला, मापने वाला, मापने वाला व्यक्ति। यानी कहने का अर्थ होता है यह कि किसी प्रकार का चीज हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, या किसी प्रकार के चीज हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, उसे मापने का जो व्यक्ति कार्य करता है उसे मापक कहा जाता है। अमीन, अमीन क्या है? तो अमीन एक ईमानदार व्यक्ति है। अमीन एक क्या है? ईमानदार व्यक्ति है ना। अमीन को कहा जाता है ईमानदार व्यक्ति। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जनरली हर लोगों को कहते कि अमीन है। हमारे यहाँ ऐसा तो ना है कि सभी लोग बेईमाने हैं। यहाँ क्या है कि कुछ लोग बेईमान हैं तो कुछ लोग ईमानदार भी हैं। तो ईमानदार व्यक्ति को ऐसा हम लोग तो नहीं कह सकते हैं कि वह अमीन हो गया, नहीं ना। लेकिन क्या किया जाता है कि अमीन को ईमानदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर क्या करते हैं कि लोग बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हमारी जमीन को किसी प्रकार का जमीन हो, है ना, उसे किसी एंगल से माप कर, किसी भी पैमाने से माप कर, है ना, किसी पैमाने से माप कर अगर उसको सही तोड़ में जमीन हमारी दे देती है तब हम उसे कहते हैं अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण जैसी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी माध्यमों से, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या किसी अपने व्यक्ति द्वारा या किसी माध्यमों से किसी प्रकार का ज्ञान लिया जाता है या उद्देश्य दिया जाता है, उसे कहा जाता है प्रशिक्षण कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान को प्रशिक्षण कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं परियोजना। परियोजना क्या होता है? परियोजना यानी हम इसे कह सकते हैं एक कार्यक्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि कार्यक्रम होता है ना। मतलब किसी माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा कोई योजनाएं चलाई जाती है उसे परियोजना कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई योजना को परियोजना कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्या कहा जाता है? परियोजना कहा जाता है। या फिर हम उसे बोल सकते हैं कार्यक्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्यक्रम बोल सकते हैं। यानी कार्यक्रम करने का मतलब ये हो जाता है कि हम किसी प्रकार के कोई कार्य कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं या किसी
तरह से हम घर में या घर से बाहर, स्कूल में या किसी सामाजिक तत्व में हम किसी तरह से अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम लोग परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे। चलिए मिटा देना। अब जैसे हम लोग आते हैं जमीन की पैमाना। जमीन को सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जमीन को मापने के लिए सबसे छोटा इकाई हम लोग किस तरह से जानते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं धूल के बारे में जानते थे, है ना, धूलकी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे सबसे छोटा जो है इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटा इकाई आपका है छटाक। क्या है? छटाक। अब देखिए 20 छटाक बराबर 1 कनई। 20 कनई बराबर 1 कनवर। अब 20 कनवर बराबर 1 कनवा। 20 कनवा बराबर 1 पुरकी। 20 पुरकी बराबर 1 फुरकी या चुरकी। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी। 20 धुरकी बराबर 1 धूर और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। तो यहां देखिएगा 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। अब देखिए हम लोग, जैसे हम लोग ये चीज पैमाने को सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे छोटी इकाई को लिख लीजिए, जमीन को मापने वाली इकाई है, इसे नोट कर लीजिए आज, है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं, ठीक है, तो घड़ी तो देखे हुए हैं, है ना। तो घड़ी में हम लोग देखे हुए हैं कि 3 कांटे होती है ना। कितने कांटे होती है? 3 कांटे होती है। घड़ी में 3 कांटे होती है। तो हमने इसमें सबसे छोटा इकाई, समय का सबसे छोटा इकाई, या कहा जाए कि समय का सबसे छोटी मापक जो है कौन सी है? तो क्या है? सेकेंड है। क्या है ना, सेकेंड है। तो उसी प्रकार से जमीन में सबसे छोटी इकाई जो होता है आपका छटाक होता है। क्या होता है? छटाक होता है। अब उसी प्रकार से हम आगे क्यों चलते हैं, तो सेकेंड के बाद आपका क्या आता है? मिनट आता है। और मिनट के बाद क्या आता है? मिनट के बाद आपका घंटा आता है। क्या आता है? घंटा आता है। तो देखिए सेकेंड में आपका हम लोग चले तो देख रहे हैं कि 20 छटाक बराबर 1 कनई होता है ना। लेकिन जैसे सेकेंड से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या आता है? मिनट आता है ना। तो उसी प्रकार से हमारी जमीन में है, छटाक से आगे बढ़ते हैं तो कनई आता है। तो 20 छटाक बराबर 1 कनई और 20 कनई बराबर 1 कनवर। 20 कनवर बराबर 1 कनवा और 20 कनवा बराबर 1 पुरकी होता है ना। और 20 पुरकी बराबर 1 फुरकी या चुरकी। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी। 20 धुरकी बराबर 1 धूर। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। और 20 कट्ठा बराबर होता है आपका 1 बीघा होता है ना। जैसे हम लोग घड़ी को
जिस प्रकार से है ना टर्न लेते हुए हम घंटा की ओर पहुंचते हैं, उसी प्रकार से हमारी जमीन में है ना, छटाक से टर्न लेते हुए हम लोग कट्ठा तक पहुंचते हैं, तो 20 कट्ठा बराबर जाकर क्या हो जाता है, 1 बीघा होता है। जैसे हम लोग घड़ी में चले कि 60 मिनट बराबर, है ना, कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो उसी प्रकार से हमारी आती है 20 कट्ठा में 1 बीघा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए, मिटा देना। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। तो देखिए थोड़ी सी एक पॉइंट और बता देते हैं हम लोग को, कि जब हमारी 5.5 हाथ की लगी चलेगी, ठीक है, कितने हाथ की लगी चलेगी, 5.5 हाथ के लगी चलेगा, लगे रहेगा, तो 3.125 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होगा। कितना होगा, 1 कट्ठा। क्या हम बोल सकते हैं इसमें कि 1 कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होगा, तो 3.125 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होगा। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, फिर अगले मिला जाता है। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।